हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से, ताकि आप उन्हें समझ सकें और प्रैक्टिकली अपने बिजनेस और रोज की लाइफ में यूज कर सकें। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी मार्केटर के लिए, और वो है ब्रांड बिल्डिंग। तो हर जना जो किसी बिजनेस में है वो चाहता है कि उसका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, उसका जो बिजनेस है, वो अपने आप में एक ब्रांड बने। राइट, लोग उसको जाने पहचाने। लेकिन ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड को लेकर बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, स्पेशली जब आप उसमें कुछ ज़्यादा टाइम से ब्रांड बिल्डिंग में नहीं है, आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप नया ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ब्रांड को लेके बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आपने एक अच्छा लोगो बना लिया तो वो ब्रांड है, अगर आपने एक अच्छा एड बना दिया तो वो ब्रांड है, अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन कर दिया तो वो ब्रांड है। लेकिन ये सब चीजें एक रोल प्ले कर सकती हैं छोटा छोटा आपकी ब्रांड बनाने में, लेकिन ये अपने आप में ब्रांड नहीं है। राइट, ये ब्रांड से बहुत छोटी बात है। ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं जो ब्रांड बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो आप ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड वैल्यू की जब बात करते हैं तो किताबों में, वीडियोस पे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स डिस्कस किए जाते हैं। कोका कोला की क्या ब्रांड वैल्यू है, उसका ब्रांड वैल्यूएशन क्या है, एप्पल ने अपना ब्रांड वैल्यू कैसे बनाया। ये सब बातें करने में बहुत अच्छी लगती है, ये कहानियां सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हमारा फोकस होता है रियल बिजनेस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो आपको आपके स्टार्टअप में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में हेल्प करे। तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल ब्रांड कैसे बनाई और उसके पीछे उसका क्या विजन था, वो कहानी सुनना ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई रियल फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप आज एक टिफिन सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं, या एक चाय का कैफे स्टार्ट करने वाले हैं, या एक कार वॉश गराज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो बड़ी बड़ी स्टोरीज आपके किसी काम नहीं आने वाली है आपकी ब्रांड बनाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जिस तरह से हम सब के फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के अलग होते हैं, या हर इंसान अपने आप में अलग होता है। राइट, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। उसी तरह से हर ब्रांड या हर बिजनेस जो ब्रांड बन सकता है, ब्रांड बनेगा, वो अपने आप में उसका एक अलग ही डीएनए है, वो अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। इसलिए किसी दूसरे की स्टोरी बहुत डिटेल में जानना कि उनने ब्रांड बनने के लिए क्या किया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपकी ब्रांड की, आपके बिजनेस की जर्नी एक अलग चीज है। आप कुछ अलग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कुछ अलग एम्बिशंस हैं, आपके कुछ अलग टारगेट्स हैं, और आपकी जो जर्नी है वो भी बिल्कुल अलग होने वाली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन करें, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं जहां पे हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि एप्पल ने ब्रांड बनने के लिए क्या किया, या कोक ने ब्रांड बनने के लिए क्या किया। लेकिन आज मैं थोड़ा धंधे की बात जिसे बोलते हैं वो करना चाहता हूं, कि आपको रियल में ब्रांड बिल्डिंग से कैसे फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्रांड क्या है। मैंने शुरू में बोला कि आपका लोगो या आपकी पंच लाइन या आपका एक एड या आपका कुछ कम्युनिकेशन इज नॉट ब्रांड। तो ब्रांड है क्या? राइट, तो बहुत सिंपल तरीके से पहले समझते हैं कि ब्रांड वो स्टोरी है जो एंड कस्टमर, आपका कस्टमर, जो आपके बारे में धारणा रखता है। अच्छा, मैं आपका बोलता हूं, मेरा मतलब है आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के, आपकी बिजनेस की जो परसेप्शन एक कंज्यूमर के दिमाग में है, उसने आपकी जो स्टोरी समझ रखी है, वो आपको जैसे परसीव करता है, वो है आपकी ब्रांड। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि आप कौन सी स्टोरी उसे सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा वो आपकी क्या स्टोरी समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हो सकता है आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अगले को ऐसा लगे कि बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, ये आपकी दिमाग में स्टोरी चल रही है। लेकिन अगर एंड कस्टमर आपको बहुत ही
एवरेज प्रोडक्ट समझता है, तो ब्रांड परसेप्शन वो है उसके दिमाग में, राइट? तो यहां पे इक्वेशन क्या है कि जब आप एक अच्छी ब्रांड बिल्डिंग का प्रमाण यह है कि जो स्टोरी आप कहना चाहते थे, अगर लगभग वही स्टोरी कस्टमर परसीव कर रहा है, और वो परसीव सिर्फ आपके बोलने से नहीं करेगा, वो आप क्या रियल में प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, फिर क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरह का आपका पूरा बिजनेस का पर्सोना है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन जितना आप जो स्टोरी कहना चाह रहे हैं और कस्टमर जो स्टोरी समझ रहा है, उसमें जितना फासला कम है, उतना आपकी ब्रांड बिल्डिंग सही दिशा में जा रही है, राइट? जितना इसमें फासला ज्यादा है, इसका मतलब आप जो चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं, राइट, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, और आप जो कहानी बोलना चाह रहे हैं, दे आर नॉट इन सिंक, बिकॉज कस्टमर इज एक्चुअली द ट्रू जज। वो सही जज है आपकी ब्रांड के बारे में। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, बड़े एग्जाम्पल्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें करने से रियल लाइफ में आपको बिजनेस में फायदा नहीं मिलने वाला है। तो एक बहुत ही छोटा सिंपल एग्जाम्पल रहते हैं, राइट? एक औरत एक टिफिन सर्विस स्टार्ट करती है, राइट? तो आप क्या सोचते हैं, क्या उसका कुछ ब्रांड से लेना देना है या नहीं? फैक्ट ये है कि है। ये जरूर है कि आज वो टिफिन सर्विस पूरे देश में नहीं फैला है, तो उसका लोग उसको एक बड़ी कंपनी की तरह नहीं जानते हैं, वो ठीक है। लेकिन जितनी टारगेट ऑडियंस में जितने भी लोग, आज हो सकता है शहर में 30 लोग उसका टिफिन, तो वो उस टिफिन सर्विस के बारे में कुछ धारणा जरूर रखेंगे, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगा, राइट? तो अगर इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, उस लेडी ने इंश्योर किया है, जो भी उनकी टिफिन सर्विस का नाम है, उसने इंश्योर किया है कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, खाना जो है वो जो एंड यूजर को खाना जो पहुंचेगा, वो हमेशा हाइजीनिक होगा, कम ऑयल में बना होगा, और साफ सुथरे टिफिन में होगा। और ये जो उसका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसमें ये कंसिस्टेंसी है, रात दिन रात, हर ओवर पीरियड ऑफ डेज, कभी ऐसा, वो ये एक ऐसी चीज है जिसपे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, राइट? और एंड यूजर अगर ये स्टोरी जानता है और मानता है कि नहीं, इस टिफिन सर्विस में आपको हाइजीन का, साफ सुथरा होगा, खाना जो है एकदम हाइजीनिक होगा, कभी पुराना खाना या बासी खाना नहीं मिलेगा, और हमेशा नीट और क्लीन मिलेगा, वो एक परसेप्शन है। मैं ये तो यही छोटे छोटे ब्लॉक्स बन के आपका ब्रांड बनता है, राइट? तो इस लेडी ने जो टिफिन सर्विस के लिए भी अपनी एक ब्रांड बना ली है, अगर वो एंड कस्टमर इतना मानते हैं, ये कुछ चीजें जैसे जो मैंने बताई, वो अगर कस्टमर बोलता है कि ये तो है, राइट? और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे शहर में एक आंटीज पिज्जा है जो बहुत फेमस है, और लोग आज सालों बाद आपस में ये कहानियां सुनाते हैं, मतलब यंगस्टर्स बोलते हैं कि ये पिज्जा जिन आंटी ने शुरू किया था, वो एक गियर वाले स्कूटर पे आती थी, और उन्होंने फला तरह का स्टाफ रखा हुआ था, वो ये करती थी। ऐसा नहीं है कि जब वो आंटी वो पिज्जा सेंटर चला रही थी तो उनने हर चीज सोच के करी हो, राइट? लेकिन जब आप कोई अच्छी सर्विस देते हैं, कुछ आपके ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे कस्टमर रिलेट करता है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांड में आप एक स्टोरी बता रहे हैं, एक स्टोरी कह रहे हैं। अगर कस्टमर को आपकी स्टोरी सच्ची लगती है और उसने आपकी स्टोरी बाय कर ली, तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। और फिर वो एक लॉयल कस्टमर ही नहीं बनता, वो आपके लिए एक ब्रांड इवेंजलिस्ट भी बन जाता है, यानी कि वो मुफ्त में, बिना किसी इंटरेस्ट के, दूसरे लोगों को भी आपकी ब्रांड से अवगत कराता है, और आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के लिए उनको एंकरेज करता है। तो ये बात है ब्रांड की। जैसा कि मैंने बोला, बड़े बड़े मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड्स की ब्रांड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से आपको रियल लाइफ में फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी बिजनेस को अगर लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना है, तो उसे अपनी ब्रांड बिल्ड करनी होती है। अब वापस हम जो शुरुआत में हमने बोला था कि एक लोगो, एक एड, एक पंच लाइन आपकी ब्रांड नहीं होती, तो ब्रांड क्या होती है? और जो हमने बात करी कि ब्रांड आपकी वो स्टोरी है, तो ये स्टोरी आप किस किस तरीके से कहते हैं? सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्टोरी कहता है, राइट? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या वो उसमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी ब्रांड क्या बिल्ड होगी। फिर आपका जो कंज्यूमर के प्रति बिहेवियर है, राइट,
वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्या एक फ्रेंडली ब्रांड की तरह जाने जाते हैं या एक जिसे बोलते हैं कि एक रिजर्व ब्रांड की तरह जाने जाते हैं। फिर अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपका एक बड़ा स्टाफ है और उस स्टाफ का भी एंड कस्टमर से इंटरेक्शन है, तो वो भी आपके ब्रांड के पिलर्स हैं, राइट? वो कैसा बिहेवियर आगे एंड कस्टमर को एक्सटेंड करते हैं। सो इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जब आपको कोई डिस्टिंक्ट ब्रांड बनानी होती है, तो आपकी कुछ चीजें होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है, राइट? जैसे, और अगर हमें बड़ा एग्जांपल लेना ही है तो अगर एप्पल का हम एग्जांपल लें, तो एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट जो होगा, राइट, वो लाउजी डिजाइन नहीं होगी। मतलब उसकी डिजाइन जो है वो अच्छी ही होगी। चाहे आप मैक ले लें, चाहे आप आईफोन ले लें, चाहे उनने पहले जब आईपॉड था, उसका डिजाइन जो है वो एकदम स्टेट ऑफ आर्ट होगा। वो बहुत इंट्यूटिव होगा, वो बहुत ही स्लीक होगा। ये एक 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 जो है ये नॉन नेगोशिएबल है फॉर एप्पल, राइट? अगेन, क्योंकि मैंने आपको सिंपल एग्जांपल पहले बता दिया, ऐसा बहुत सिंपल लेवल पे भी हो सकता है। एक चाय के कैफे वाला, यहां तक कि एक चाय की टपरी वाला भी अपनी लिमिटेड ऑडियंस में अपना एक ब्रांड होता है, राइट? अगर किसी चाय की टपरी का स्टैंडर्ड है कि वहां चाय हमेशा गर्म मिलेगी या आपको कस्टमाइज सर्विस मिलेगी, जब आप बोलते हैं कि मेरा वाला स्पेशल देना तो वो आपको देगा, तो वो भी एक ब्रांड डेफिनिटी है। उस टपरी पे ही आप 50 और ऑप्शन छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां आपको कस्टमाइज्ड सर्विस मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और आई होप कि आपको आज कुछ इंसाइट मिली हो। आप ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग बड़े बजवर्ड्स की बजाय रियल में समझे हो कि किस तरह से ब्रांड आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी ब्रांड बनाएं, और किस तरह से सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं ब्रांडिंग के जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप कंसिस्टेंटली करते हैं और अगर आपकी स्टोरी एंड कस्टमर को समझ में आती है, तो वो ही बनती है आपकी ब्रांड। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, और कमेंट्स लिखना ना भूलें। अगर आप किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं, तो प्लीज पुट इट इन योर कमेंट्स, एंड मैं बहुत खुश होऊंगा आपकी जरूरत के हिसाब से मेरा अगला वीडियो बना के। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ।